आज हम हॉलीवुड की नाइट टीथ मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह मूवी वैम्पायर बेस्ड है, जिसमें कहा जाता है कि वैम्पायर्स हमारे आसपास ही मौजूद है, पर वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। मूवी की कहानी एक लड़का और दो लड़कियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। मूवी की कहानी शुरू होती है। शुरुआती सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो लॉन्ड्री शॉप में किसी का वेट कर रही है। फिर वहाँ जे नाम का एक लड़का आता है। फिर वे कार में जाते हैं। उनका पीछा किया जाता है। मरिया जे से पूछती है वे लोग कौन हैं। जे उसे बताता है कि ये लोग डिमंस है। फिर जे मरिया को कार ले जाने के लिए कहता है और वह अपने साथियों को इन्फॉर्म करने जैसे ही कार से बाहर निकलकर गोडाउन पहुंचता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। फिर वह बाहर आता है पर मरिया का अपहरण हो चुका होता है। मूवी के अगले सीन में बेनी को दिखाया जाता है। वह जेक का भाई है। वह स्कूल में होता है। तब कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। बेनी स्कूल के बाहर अपने दोस्त से मिलता है। फिर वे एक म्यूजिक बैंड में जाते हैं। बैंड से होते हुए बेनी अपने घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने माँ से होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आज स्कूल में उसका दिन कैसा रहा, और फिर बेनी अपने रूम में जाकर कुछ टाइम तक गाना सुनता है। फिर दूसरे कमरे में बेनी अपने भाई जे से मिलता है। बेनी जे से पूछता है वह कब आया है। जे उसे बताता है कि आज वह उसके जगह काम करे और उसका काम है लोगों को कार में नाइट क्लब्स तक लेकर जाना और लाना। बेनी मान जाता है। बेनी को अपना पहला काम मिलता है। ब्लेयर और जो दो दोस्तों को लॉस एंजल्स के कई लोकप्रिय नाइट क्लबों में ले जाने के लिए काम पर रखा गया है। बेनी ब्लेयर और जो को अपने कार में ले जाता है। बेनी ब्लेयर की ओर अट्रैक्ट होता है। फिर बेनी गाना चालू करता है। ब्लेयर बेनी से पूछती है कि अगर आज की रात इस शहर में तुम्हारा आखिरी रात हो तो तुम क्या करना चाहोगे। बेनी कहता है कि मैं आज में जीना पसंद करता हूँ। फिर वे क्लब पहुंचते हैं, जहां एक रिंग दिखाकर अंदर प्रवेश किया जा रहा था। बेनी बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। फिर उसे एक रिंग जमीन पर गिरा मिलता है। इसी बीच प्लेयर और जो बाहर आते हैं बाइक्स के साथ और उसे कार चालू करने कहती हैं। इधर जे और उसका साथी मरिया के अपहरण के लिए विक्टर को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में ब्लेयर और जो बहुत खुश दिखाई देते हैं, जिन्हें देख बेनी भी खुश हो जाता है। बेनी कार पार्किंग पर रोकता है और वे दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बेनी कार में रुकता है। जब वह पीछे देखता है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। बेनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वहाँ पुलिस आ जाती है। बेनी छुपकर वहां से होटल पहुंचता है। फिर रिसेप्शनिस्ट से उनके रूम के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे उनके रूम तक ले आती है। बेनी जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, देखता है कि वे दोनों किसी का खून चूस रहे हैं। वह हैरान हो जाता है। बेनी भागने की कोशिश करता है, पर जो उसे पकड़ लेती है और मारने लगती है, पर ब्लेयर के कहने पर छोड़ देती है। बेनी देखता है कि जो दो आदमियों को टॉर्चर कर रही है। बेनी भागकर पार्किंग में आता है, पर पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेता है। फिर ब्लेयर और जो उसे छुड़ाते हैं। बेनी उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। इधर विक्टर एक धनी वैम्पायर लॉर्ड जो उठ गया है और अपने जीवन से असंतुष्ट हो गया है, जे की प्रेमिका का अपहरण करके बॉयल हाइट्स के साथ संघर्ष विराम को तोड़कर व्यवस्था को नष्ट करने की योजना बना रहा है। विक्टर अपने साथी लॉर्ड्स का सफाया करने और खुद के लिए सत्ता हथियाने की योजना को अंजाम देता है।
ब्लेयर बेनी को उनका साथ देने के लिए मनाती हैं। मूवी के दूसरे सीन में विक्टर और जोक को जेक के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जो उसे बताती हैं कि बेनी जेक का भाई है और जेक को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। बेनी से अनभिज्ञ जेक गुप्त रूप से मानव परिषद का हिस्सा है, जिस पर वैम्पायर और मनुष्यों के बीच शांति बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। जैसे ही जे और उसके सहयोगी एलए में सभी पिशाचों का शिकार करना शुरू करते हैं, जबकि ब्लेयर और जोक को शहर में उतनी ही अराजकता पैदा करने का काम सौंपा जाता है जितना कि वे पिशाच को विचलित करने के लिए कर सकते हैं। वे तीनों एक क्लब में जाते हैं, जहां बेनी की मुलाकात अपने स्कूल के कुछ लोगों से होता है जो उसका मजाक उड़ाते हैं, पर ब्लेयर के बेनी को किस करने के बाद वे सब चुप हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों में से एक की यात्रा के दौरान लड़कियों को पिशाच शिकारी द्वारा फंसाया जाता है, लेकिन बेनी उन्हें बचने में मदद करने का फैसला करता है और उन्हें अपने घर पर छुपने के लिए ले जाता है। इसी बीच क्लब में जे भी पहुंचता है, जहां उसका झगड़ा हो जाता है, और इधर जे और उसके सहयोगी को पुलिस पकड़ लेती है। बेनी अपनी मां को उन दोनों के बारे में बताता है। फिर ब्लेयर और बेनी एक कमरे में जाते हैं, जहां वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसी बीच जो वहां आ जाती है और वे किसी से मिलने के लिए जाते हैं। अगली सीन में विक्टर और जे एक होटल में मिलते हैं। जे उससे मरिया के बारे में पूछता है, पर उसके नहीं बताने से जे उसे गोली मार देता है, परंतु विक्टर को कुछ नहीं होता है और उसे पकड़ लिया जाता है। वे तीनों राको नाम के एक वैम्पायर से मिलते हैं, जहां पूल पर बेनी और ब्लेयर इंटीमेट हो जाते हैं, और इधर जो और राको बातें करते हुए लड़ाई करने लगते हैं। बेनी जल्दी से जाकर कार चालू करता है और फिर ब्लेयर और जो बाहर आते हैं, जो बुरी तरह से घायल होती हैं। ब्लेयर ने उसे अपने भाई को छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन बेनी ने अपने भाई को छोड़ने से इनकार कर दिया। बेनी लड़कियों को उनकी सूची में अंतिम स्थान पर छोड़ देता है और पता चलता है कि घर विक्टर का है। घर के अंदर बेनी को कई मानव कैदियों को खून की थैलियों के रूप में रखा जा रहा है दिखाई देता है, जिसमें जे भी शामिल है, लेकिन विक्टर ने उसे मुक्त करने की कोशिश करते हुए कब्जा कर लिया है। विक्टर और जो तब उसे मारने की धमकी देते हैं, जिससे ब्लेयर विक्टर और जो के खिलाफ हो जाती है, यह महसूस करने के बाद कि उसे बेनी के लिए फीलिंग्स हैं। जो ब्लेयर को मारती है, और प्रतिशोध में बेनी दूर से अपने भाई की कार को सक्रिय करता है, एक खिड़की तोड़ता है और सूरज की रोशनी को उजागर करता है, जिससे धूप की रोशनी से जो की मौत हो जाती है। विक्टर फिर जेक को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए बेनी पर हमला करता है और जे द्वारा उसे सूरज की रोशनी में ले जाने से पहले बेनी को काटता है, जिससे धूप के कारण विक्टर की मौत हो जाती है। बेनी जल्द ही एक पिशाच में बदल जाता है। फिर ब्लेयर और बेनी एक हो जाते हैं और जे द्वारा एक पेशेवर पिशाच शिकारी के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला करने के बाद दोनों भाई अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं और बेनी को बताते हैं कि जब शहर अराजकता में डूब जाता है तो वह उससे उसकी तरफ से लड़ने की उम्मीद करता है। फिर सुबह बेनी को अपने कमरे में अकेले दिखाया जाता है और जेक को मरिया को याद करते हुए दिखाया जाता है। दोनों भाई लास्ट टाइम साथ में मिलते हैं और जेक कहता है अब से हमारे रास्ते अलग होंगे। चूंकि बेनी अब पिशाच बन गया है तो उसे हर चीज साफ सुनाई देती है, वह हार्ट बीट्स को भी सुन सकता है और उसे अब खून की प्यास लगी थी तो वह स्कूल से बाहर निकल जाता है। फिर एक रात बेनी अपने दोस्तों से मिलता है और बाद में वह ब्लेयर आ जाती है और वे खून पीने के लिए जाते हैं।
तो ये थी कहानी नाइट टीथ मूवी की। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।